गाइस मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, ग्रीन लाइन आपको पता है प्लेस हो गई है कि जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर की सीढ़ियाँ लगी हैं, बिल्कुल उसके नीचे रेल का बाना। मैंने कभी भी पेड प्रमोशन नहीं ली, आप यकीन माने कि इस चाय का लेवल कुछ और था। यकीन माने इस चाय ने मेरा ना सारा थकावट मेरी उतार दी है। मज़ा आ गया मुझे इस चाय का। इस होटल को ट्राई कीजिएगा मेरी रिक्वेस्ट पे। 9:22, जिस तरह मैंने आपको कहा आधा घंटा पक्का लेगी, तो चल पड़ी है जी। ऑलमोस्ट विसल हो चुका है। ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं। वकार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर, हसनैन, एक ये वो बेंचेस हैं स्पेसिफिक जो ये पिलर के साथ है, जहाँ से मेरा मोबाइल चोरी हुआ अनफॉर्चुनेटली। बहुत एहतियात और ध्यान रखना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है खुदा ना करे किसी के साथ हो। हाइड्रोलिक बफर्स, रात यानी यकम की रात को तकरीबन मेरे ख्याल में जिस तरह निकलेगी तो 2 हो जाएंगे। 103 अब का ट्रायल है रन रेल कार रावलपिंडी, जो आई बिलीव के कल मेरे ख्याल में उसका इनॉग्रेशन होगा या 6 को है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। शालीमार अभी इस वक्त मैं सफ़र कर रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज जो शोरकोट खानेवाल सेक्शन जो बंद हुआ था, फैसलाबाद शोरकोट, उस पर ट्रायल रन गाड़ी का हो चुका है और 10 के कॉशन स्पीड, जिसकी वजह से गाड़ी पैसेंजर गाड़ी को अभी अलाउ नहीं है। वैसे जो भी गाड़ी वहाँ से गुजरेगी, इस वक्त माल गाड़ी को सिर्फ कार्गो को अलाउ है, वो तकरीबन अपने उस टाइम ड्यूरेशन को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा 2 घंटे लेगी। और अगर पैसेंजर है तो भी, मगर ये है बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कारनामा है। वैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ खबरें दूंगा, उसमें पहली खबर ये है कि आज उस सेक्शन का हो चुका है ओपन, बाज़ाब्ता तौर पे ओपन हो चुका है। ट्रायल रन टेस्ट भी हो चुका, उसके बाद बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट आ चुकी है। कोशिश करूँगा वो लेटर भी शेयर करूँ। देखते हैं कि 14 डाउन को हम कहाँ क्रॉस करते हैं इंशाल्लाह। लेट अस सी।
गाइस इस वक्त हो रहे हैं रात के 12:15। हम ड्यू टाइम से 21 मिनट लेट चल रहे हैं और इस वक्त मेरी कोशिश है कि मैं सो जाऊं और अब थकावट भी मुझे हो रही है। सोचा था खाने वाले का इंतज़ार करूंगा बट राइट नाउ इतनी हिम्मत है नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने खैरियत रखी बशर्ते ज़िंदगी सुबह मुलाकात करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि रोड़ी का जो तुलूए आफ्ताब है वो ज़रूर कैप्चर करूँ बट देखो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अच्छे की। बाकी जो मेरा रब खैर रख के मंजूर हो तो सुबह तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त। अब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। 12:02 और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं नवाब शाह साहब का जंक्शन। अब जस्ट नवाब शाह। इस वक्त दिन के हो चुके हैं तकरीबन 12। तो आपसे जस्ट क्रॉस किया है, उठे हैं। तफसील ये है कि अभी शालीमार आने वाली है, पहले से कैप्चर करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आज हुआ क्या है और हम इतना लेट कैसे हो गए। तो पहले शालीमार कैप्चर करता हूँ, फिर आपको तफसील बताता हूँ। सिक्स लगा हुआ था जी, जो कि इस वक्त की फ्लीट में सबसे ताकतवर और सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स देता है। सो गाइस, अभी आपने देखा शालीमार का क्रॉस। 1 घंटा हम रोडी पे खड़े रहे और उसकी वजह ये थी कि माशाल्लाह कराकरम बिजनेस, कराची एक्सप्रेस और मिल्लत ये बहुत कम फासले पर हमसे आगे निकली। जब हमने रोडी इंटर किया है उस वक्त मिल्लत ने जो है वो डिपार्चर लिया है, साथ साथ ही हम इंटर करते रहे, वो आगे निकलती रही। और उससे 5 मिनट पहले कराची एक्सप्रेस, उससे 20 मिनट पहले बिजनेस कराकरम और उससे आगे 10 मिनट पहले बिजनेस जो है उसने डिपार्चर लिया है। और गुड ये कहूँगा कि अच्छा ही है। उसकी वजह यह है कि साथ साथ जो पहले रेलवे लाइन जाते हुए देखी और दिखाई थी आपको कि लाइन वगैरह और मटीरियल यदि पहुँच चुका है, तो फाइनली अब जो है वो डलना शुरू हो चुका है। और अल्लाह की ज़ात खैर रखें, टाइम लगेगा। अब ये कम से कम 2 महीने आप लोग ट्रेन में रखें जो भी सफ़र कर रहा है, टाउन में खास कर, अब में नहीं, यानी कराची जाते हुए, कराची से आते हुए नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द होगा और बहुत बेहतर होगा। सरहारी, जहाँ हज़ारा एक्सप्रेस से एक्सीडेंट हुआ था। सामने इस वक्त 11 हज़ारा एक्सप्रेस अवेलेबल है, जो एचजीवी के साथ डेफिनेटली आएगी। उसका वेट करते हैं।
स्लीपर तो नए डल चुके, लाइन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपडेट होगी। ये UIC 51 आई थिंक 92 पाउंड्स की होती है, वो डाली जाएगी। फ्रंट पे भी स्लीपर्स नए हैं, मगर लाइन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाद में चेंज होगी। पहले डाउन ट्रैक बनेगा, फिर अप ट्रैक। अप साइड की जो लाइन है उसका वैसे अल्लाह मालिक है। सरहारी से ऑनवर्ड्स, यानी अब हैदराबाद टूवर्ड्स की बात करूँ तो स्लीपर टूटे हुए, बोल्ट्स हैं नहीं, ग्रेवल का नामो निशान नहीं है वैसे अगर हम ऑनेस्टली बात करें। अब यहाँ ठीक है जी, जो पीछे गुजरा है वहाँ नामो निशान नहीं है। और 17 मिनट लेट इस वक्त हम हैदराबाद अप्रोच बनाएंगे। टाइम इस वक्त हो रहा है 2:08। ऐसा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं कि इस वक्त
शिद्दत अच्छी है, इसका मतलब शाम भी अच्छी ठंडी होगी। सामने जो आपको लाइन यतीमों वाली नज़र आ रही है, ये बदीन जाया करती थी, तभी हैदराबाद जंक्शन था। सामने सारा मेंटेनेंस यार्ड था और काफ़ी बेहतरीन था। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बदीन जाया करती थी। इंतहाई सुस्ती से अप्रोच कर रहे हैं। वो की वजह पीछे की लाइंस हैं, कांटे हैं, वो कभी भी दुरुस्त नहीं होती। थर्टीन आप ऑलरेडी 3.5 घंटा लेट है। जब से हम आए हैं सिग्नल डाउन है, अभी तक गाड़ी ने विसिल नहीं दिया, ना निकलने का इरादा दिखा रही है। अल्लाह खैर रखे, जबकि रैक भी छोटा है, गाड़ी को अपनी थ्रू स्पीड रखनी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रही। देखते हैं क्या करते हैं आज। चलो जी, अवामी चले ना चले, हमारी जो है वो गाड़ी चलने को रेडी है। डिपार्चर विसल हो चुका, तो देखते हैं अब दोनों साथ निकलती हैं या नहीं। उम्मीद तो नहीं लग रही मुझे। 6303 रादर 6323 13 अप के लिए खड़ा, मगर मेरी समझ से बाहर है कि पिछले 12 मिनट से खड़ी गाड़ी अब तक मूव क्यों नहीं हुई। ऑलरेडी 3.5 घंटे लेट है ये। ड्राइवर साहब ने शायद बात सुन ली और 12 मिनट बाद शर्म आ ही गई उनको। आज डबल एल कार है, एक रेलवे डिपार्टमेंट और एक यूजुअल का सत्यानाश किया हुआ है। जहाँ पर 2 टन माल जाता है, वहाँ पे माशाल्लाह 6 टन डालते हैं। और हमेशा की तरह रेल का अफसर सोया हुआ है। कैसे हुआ? ले चला ले जाओ।
पूरी गाड़ी माशाल्लाह कट के आई है यहाँ पे, सस्ता है उधर माल। ओके जी, एक थका हुआ बिजनेस, एक थकी हुई एसी स्टैंडर्ड, दूसरी भी थकी हुई एसी स्टैंडर्ड अवामी के नसीब में है तो लगी है। इसका काम है लाइन अलाइनमेंट, जो नज़र नहीं आता कहीं भी होते हुए। छोटा रैक होने के बावजूद एसी के पैसेंजर्स हमेशा पीछे से लील होते हैं। खाली है गाड़ी बिल्कुल, यू कैन सी दैट। फुल रिफंड लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़ जानी। आ रहा है जी, आई थिंक यूसुफ वाला कोट।
45 ऑलमोस्ट 3:45। तो मेरा जहन कहता है कि 4 घंटे हो जाएंगे। इस वक्त हम बिनकासिम अप्रोच करेंगे कुछ देर में। सामने से आ रही है ऑलमोस्ट आई थिंक सो, मुझे लग रहा है अलामा इकबाल। AG30 है पावर की सूरत हाल, जिसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि अलामा इकबाल है। नाम 6029। या बोलान की सस्ती है बाय रोड सिग्नल सिस्टम, जो मेरे ख्याल में बैकअप नहीं है यहाँ पर। स्पॉट है। मेहरान एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है जी, जस्ट बिफोर लांडी। HGM U30 से लीड कर रहा होगा। हॉल्ट पोजीशन में है। मूव करेंगे। दरिया था आज नाला है। Road, second last station for Blue Line.
वाले माहौलियाती आलूदगी ने सत्यानाश किया हुआ है। रही सही कसर ये आग लगा के निकाल देते हैं। ना जाने कब अकल आएगी, कब ये कौम बनेगी। DU 49045 सिटी ऑफ पार्क बिजनेस सेक्टर के साथ। ये वही रैक है जिसमें मैंने सफ़र किया था इनॉग्रेशन में, जिसके एसी स्टैंडर्ड में 2 कोचेज़ ऐसी थी जिसमें पर्दे लगे हुए थे बिल्ट इन। फाइनली इस वक्त 4 नंबर पे अप्रोच कर रहे हैं कराची के लास्ट डेस्टिनेशन। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगला सफ़र बहुत जल्द और बखैरियत होगा। सफ़र में बहुत सी चीज़ें अजीब देखने को मिली, मैंने शो भी की। डिस्पेंसर्स टूटे हुए हैं, तो पब्लिक को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं, सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या 4 पे 15 पे क्रॉस कीजिए। तो ये फुल क्रॉस करके आए हो? लेने के लिए आज ड्राइवर साहब मेरे ख्याल में सिरे पर ही लेकर जाएंगे। फाइनली गाइस कैंट स्टेशन पहुंच गए हैं।
बर की सीढ़ियाँ बना तो दी, स्टार्ट नहीं की। खैर सफ़र अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह फिर 15 दिन बाद ये मिसल GMU 30 1UP जो KCR है उसका है। खैर इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द 15 दिनों में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।